दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एक पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तीसरा आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर पे भी लोग करते हैं ना भेदभाव। और चौथा क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, है ना। तो ये अलग अलग तरह का हमारा डिवीजन है ना। पहले जमाने में क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे हमारा काम भी डिवाइड होता था, वर्क भी, है ना। पहले जमाने में क्या था, अगर कोई ब्राह्मण है तो बेसिकली वो गुरु होते थे ब्राह्मण लोग। पहले जमाने में सब लोग गुरु ब्राह्मण लोग ही थे ना। वहाँ जो भी शिष्य जाते थे वो अपना शिष्य जीवन का पालन करते थे, सब कुछ, है ना। फिर एक कास्ट जो हमने बनाया, कास्ट के आधार पे काम मिलता था, वर्क भी कास्ट के आधार पे होता था। क्या अगर कोई छोटा जात है तो उसको ये छोटा वाला काम लगाते थे, गटर साफ कर देने, नाली साफ करने में, है कि नहीं। बाई बर्थ अगर वो उस जात का उसको वही काम मिलता था, है ना। उसके बाद बेसिस ऑफ जेंडर हम लोग करते हैं, मेल और फीमेल, और बेसिस ऑफ रिलीजन इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस। एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कोई अगर द्रविडियन बोलता है साउथ इंडियन तो उस हम वो साउथ में रहता है। कोई अगर हिंदी भाषी है तो नॉर्थ में है, मणिपुरी भाषी है नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं। कोई तेलुगु बोलता है तो आंध्रा में है, तमिल बोला तो तमिलनाडु में है ना। तो ये क्या लैंग्वेज के ऊपर है, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। इसके ऊपर क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो इतने बेसिस पे हम अपने आप को डिवाइड करके हमने रखा हुआ है, इतने सारे बेसिस पे। नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वी हैव डिवाइडेड आवरसेल्व्स on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of region, and on the basis of language. इसमें ज़रा डीप होता है रिलीजन, कास्ट, जेंडर। रिलीजन, कास्ट, जेंडर, हाँ ये तो मेन स्ट्रीम में तुम्हारा आता है। ऐसे रीजन पे भी होता है और लैंग्वेज पे भी होता है। ये जो है उतना मेन स्ट्रीम में नहीं है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में इसमें लोग हवा देते हैं तो ये शांत हो जाता है। जैसे अभी कर्नाटका में हुआ था कि वो लोग बोले थे कि जो हम लोग कन्नड़ बोलने वाले हैं हम लोग को एक अलग से अपना ये चाहिए। तमिलियंस लोग कई बार ऐसा बोले हैं, क्योंकि हम लोग तमिलियंस हैं, हम लोग तमिल भाषी हैं, तो हमको एक अलग से अपना देश चाहिए। कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि हमको भारत से अलग देश चाहिए अपना, है ना। क्योंकि ज्यादातर ये लोग श्रीलंका से कनेक्ट करते हैं, श्रीलंका में बहुत तमिल है ना। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन हो गया, रीजन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, मेल फीमेल, कास्ट नॉर्मल सी बात है, अलग में है। और रिलीजन मतलब जो हम लोग बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, गिर जाएगा चलो, और क्रिश्चियन, है ना। इन चारों बेसिस पे हम लोग अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 बेसिकली इन 5 बेसिस पे हम अपने आप को डिवाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखो क्या कहा था, इसमें क्या दिया हुआ है, गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने ये कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये, गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आप हिंदू मुसलमान बोल के एक दूसरे को मारो। उन्होंने ये कहा था कि जो मोरल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज है, जो आधार है, जो नींव है, जो बेसिक्स है, वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, सब एक ही है ना। कभी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम आतंकवादी, क्या ऐसा कभी कहा है कि जितने आतंकवादी सब इस्लामिस्ट, सब मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा कभी इस्लाम ने नहीं कहा। ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो ठीक है। दूसरा क्या है कि कभी गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जो सिख के लिए राइट्स हुए थे 1984 में, सिख राइट्स हुए थे, जो गोल्डन टेम्पल में गोली चली थी, हाँ गोली चली थी, उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, है ना। तो ये सब क्या है, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि तुम धर्म के नाम पे जो है मारपीट करो, या ये धर्म ये कहता है, ये धर्म वो कहता है, ये धर्म ज्यादा अच्छा है, कि अगर तुम हिंदू में हो तो तुम ज्यादा अच्छे हो, तुम मुसलमान में हो तो खराब हो, या तुम क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कोई धर्म खराब होता है। धर्म सिर्फ एक जरिया है ना, धर्म सिर्फ एक जरिया है ना। हाँ, जीने का तरीका एक जरिया है, एक मान्यता है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, लेकिन कोई भी धर्म बड़ा और छोटा नहीं है।
कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है। चाहे वो अगर मान प्रेयर कर रहा है तो वो अपने तरीके से सिर्फ कर रहा है, वो उसका तरीका है ईश्वर को अपना भाव व्यक्त करने का। हिंदू का अपना तरीका है ईश्वर को भाव व्यक्त करने का, है ना। जैसे मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है कि भले अगर तुम अच्छा सामाजिक कार्य करने जा रहे हो तो भले ही वहां मस्जिद क्यों ना हो, वहां से तोड़ दिया जाए। मान लो कि कोई गांव कोई शहर बनना है, कोई गांव बनना है और वहां पे हमको बीचों बीच सड़क ले जाना है, लेकिन वो सड़क के बीच में मस्जिद आ रहा है, तो मुस्लिम धर्म ये भी कहता है कि उस मस्जिद को वहां से तोड़ दिया जाए। वो मस्जिद किसी काम की नहीं है जो लोगों के बीच में आए, जो लोगों के हित के बीच में आए। खुद मुस्लिम करता है, तो खुद उसमें लिखा हुआ है, कुरान में ये चीज लिखा हुआ है और ऐसा चीज होता भी है। इवन बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में हुआ है कि जहां पे सामाजिक कार्य करने के लिए, लोगों के हित में कार्य करने के लिए अगर मस्जिद बीच में आया तो मस्जिद को उन्होंने तोड़ के गिरा दिया, एबॉलिश किया है ना। लेकिन हिंदू धर्म ये नहीं कहता है आप मंदिर नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम धर्म सुपीरियर हो गया और हिंदू धर्म इंफीरियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपना अपना मान्यता है, धर्म सब वही है, धर्म सब कुछ एक ही चीज कहता है ना। ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदू धर्म कहता है लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं कहता है। जैसे हिंदू धर्म में एक पत्नी के होते हैं, आप दूसरी पत्नी नहीं ले सकते हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 2 3 4 जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना रख सकते हैं, है ना। उनका ये मानना है कि जितना ज्यादा आप शादी करेंगे उतना ज्यादा लोग आप कल्याण कर रहे हैं, उतनी ज्यादा महिलाओं का आप कल्याण कर रहे हैं, है ना। लेकिन हिंदू में क्या ये पाप है, एक पत्नी के होते हो दूसरी पत्नी तुम ले सकता है कि नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट भी वही कहता है ना। तो इसमें वो आगे हो गया तो लोग बोलेंगे, दूसरे वाले में वो आगे हो गया, है ना। तो हर किसी धर्म में जो है खामियां है, बुराइयां है, इसलिए कोई भी धर्म आगे या कोई भी धर्म पीछे नहीं है, सब धर्म एक ही है। तो गांधी जी ने यही कहा था कि धर्म को जो है लड़ने का जरिया नहीं बनाओ, इसको एकजुट होने का जरिया बनाओ, है ना। टेक इट एज अ वे टू यूनाइट योरसेल्फ, नॉट टू डिवाइड योरसेल्फ, है ना। हर तरह के लोग हैं, हर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन है, आप लोग सब एकजुट होकर रहो, है ना। एक दूसरे को अपनी बातों को बताओ, एक दूसरे को अपने भावों को बताओ, अपने ट्रेडिशंस को बताओ, उनसे सीखो, अपना सिखाओ। बल्कि ये नहीं कि हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, कोई सिख से लड़ रहा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में है तो उसको लात मार के भगा दिया है कि नहीं। इंडिया में कितना है, 80 to 85% ऑफ पीपल्स आर हिंदू, 13% मुस्लिम्स, और जो बच गया है वेस्ट में ये दोनों आते हैं, सिख और क्रिश्चियन। तो अगर मान लो 82% हिंदूज हो गए, 13 हो गया मुस्लिम, कितना हो गया 95। ओनली इन द रेस्ट 5% यू हैव सिख्स एंड क्रिश्चियंस। इसका मतलब थोड़ी क्या है, तो इंटरनल स्टोरेज खत्म हो। अच्छा छोड़, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप धर्म के नाम पे फिर बवाल करोगे, ये 5% है तो मार के भगा देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि सिख और क्रिश्चियंस 5% में आते हैं तो मार के भगा दो इनको, है ना। हिंदू 82% है तो ये हो गया, है ना। ये तो जब करना था तब तो आपने किया नहीं, जिस समय बंटवारा हुआ था, ये सब डिसाइड उस समय करना था, है ना। अब ये चीज करना बहुत मुश्किल है और कहीं एक हद तक जायज भी नहीं है कि नहीं। समझ आ, गांधी जी ने ये कहा था। दूसरा क्या कहा था गांधी जी ने कि ह्यूमन राइट्स। अब दूसरा क्या होता है कि जब भी दंगे होते हैं हमारे देश में, दंगे होते हैं कई बार, दंगे में राइट्स हुए, है ना। 84 में राइट्स हुआ है, इसका कब राइट्स हुआ है, बड़े बड़े दंगे, बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था तब दंगा हुआ था, दिसंबर 19 कितना में, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं, जब भी था एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं, गिराया गया था तब दंगे हुए थे। तो ये ह्यूमन राइट्स वालों का ये कहना है, ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानवाधिकार, हाँ मानव अधिकार जिसको बोलते हैं, मानव के अधिकार के लिए खड़ी है। उनका ये कहना है कि जब भी राइट्स होते हैं तो हमेशा से जो माइनॉरिटीज में है ना उनके साथ ही भेदभाव किया जाता है, उनको ही मारा जाता है, उनका ही सप्रेशन होता है ना। ये ऐसा ह्यूमन राइट्स का मानना है कि जब भी दो गुटों में राइट्स होता है तो जो माइनॉरिटीज में है उनके साथ हमेशा ज्यादा बदसलूकी होती है क्योंकि वो ऑब्वियसली कम है ना। अगर हिंदू मुसलमान में राइट्स हुआ तो ऐसा मानना है कि मुसलमान का ज्यादा क्षति होगा क्योंकि हिंदू कम है कि नहीं। और या फिर सिख और हिंदू में राइट्स हो गया
तो फिर उसमें ज्यादा क्षति सिख का होगी, सिख कम है। क्रिश्चियन में राइट्स वगैरह, क्रिश्चियन बहुत ही कम है, तो अवश्य उनका जो है ज्यादा सप्रेशन किया जाता है, उनको ज्यादा दबा के रखा जाता है, और ज्यादा यही लोग भुगतते हैं जो कि माइनॉरिटीज में, समझा। और तीसरा ये कहा जाता है कि फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ, फैमिली लॉ का मतलब है जो भी लॉज हमारे देश में एक मतलब एक फैमिली के लिए बना हुआ, मतलब एक परिवार के लिए, जिसमें कि उस परिवार में रहने वाली महिला के लिए, उस परिवार में रहने वाले पुरुष के लिए जो लॉज, जैसे मैरिज एक्ट का लॉ हो गया, चाइल्ड एडॉप्शन का लॉ हो गया। फिर अगर माता पिता में झगड़ा हो गया और डिवोर्स हो गया तो बच्चा किसके पास रहेगा, इसका लॉ है ना। फिर डिवोर्स का लॉ, ये सब जो लॉ है ये ऐसा मानते हैं, ये सब जो लॉ है ये फीमेल्स के खिलाफ है हमारे देश में, इट्स अगेंस्ट द फीमेल, है ना। क्योंकि जब भी मान लो डिवोर्स होता है तो पहले क्या था कि एल्यूमिनी नहीं देते थे, अब इन्होंने बाद में एंटर किया संविधान में सुनाया कि एल्यूमिनी मिलना चाहिए। पहले क्या था कि अगर किसी महिला को छोड़ देते हैं तो फिर उसका वो देखे कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे जिंदा रहना है। उसके बाद उन्होंने संशोधन किया कि नहीं, अगर कोई पुरुष महिला को छोड़ता है, हिंदू मैरिज एक्ट में ये दिया हुआ है ना, तो उसका जो है उसको हिस्सा देना पड़ेगा अपने प्रॉपर्टी में, प्लस हर महीने का उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा, सैलरी का, है ना, सैलरी का जो है उसको पैसा देना पड़ेगा। क्या बात, बैठो, हर महीने जो है उसको अपने सैलरी का एक सर्टेन प्रपोर्शन देना पड़ेगा। अगर वो अकेली महिला है तो उसके मुताबिक सेट होता है, या फिर अगर वो महिला के पास बच्चा भी है और अगर बच्चा का भी देखभाल करना है तो उसके मुताबिक अपना कोड सेट करती है कि आपको अपने सैलरी में से इसको कितना हर महीने देना पड़ेगा, है ना। लेकिन पहले क्या था कि ये सब रूल्स नहीं था। अगर किसी ने डिवोर्स दे दिया महिला को तो महिला को अपना देखना है कि उसको कैसे अब आगे अपना जीवन व्यतीत करना है। दूसरा मैरिज एक्ट में है कि एक महिला के रहते हुए आप दूसरे महिला को अपने पत्नी नहीं बना सकते हैं, इसको भी ऐड किया गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लोग बहुत सारी शादियां करते थे, पता नहीं होता पत्नी को कि मेरे अलावा भी कितनी सारी पत्नी है इनकी, है ना। हर स्टेट में एक नया नया पत्नी रखते थे, है कि नहीं। कभी उस स्टेट में गए तो उधर मजा, उस स्टेट में उधर मजा, है कि नहीं। तो हर जगह अलग अलग पत्नी रखते थे, तो उसमें क्या, उसके लिए भी लॉ बनाया गया है ना। फिर एडॉप्शन में अगर किसी महिला को बच्चा अडॉप्ट करना है ना, बच्चा अडॉप्ट करना, तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया है ताकि महिला को प्रॉब्लम ना हो बाद में। जैसे कि अभी मान लो किसी महिला को बच्चा नहीं होता, लोग क्या कहते थे कि वो बांझ है, तो ये है, तो सांझ है, तो आंझ है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है बर्थ, मतलब किसी बच्चे को बर्थ देने में, तो सिर्फ महिला को ही, सिर्फ फीमेल्स को जाकर दिखाया जाता था। मेल्स ये मानते थे कि हमारे में कोई खराबी नहीं है भाई, हम तो महापुरुष हैं, हमारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मानते थे। महिला में दिक्कत है तो भाई कोई बात नहीं है बेटा, तुम दूसरा शादी कर दो, है ना। दूसरा बार भी हुआ, लगता है इस महिला में भी दिक्कत है बेटा, तीसरा शादी कर दो, है ना। लेकिन पता तो उनको था ही नहीं कि दिक्कत तो बेटा में है, महिला में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। पहले ये था। अब धीरे धीरे जैसे लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि नहीं, महिला भी समझती है, पुरुष भी समझता है कि नहीं, मेरा भी चेकअप जरूरी है और मेरी काउंटर पार्ट का भी चेकअप जरूरी है कि नहीं। पहले तो क्या था, पुरुष नहीं मानता था, हम क्यों करवाएंगे भाई, हम पुरुष हैं, हम तो ठीक है, होता था। आज भी गांव में होता ही होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। अगर कभी कोई दिक्कत आती है किसी को बच्चा देने में, तो लोग तुरंत बोल देते हैं कि महिला जो है ये बांझ है, ये ऐसी है, कोई काम की नहीं है कि नहीं, है ना। ये या फिर इसने कुछ ये किया होगा, वो किया होगा, वो ये करने से तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात, है ना। और दूसरी बात है कि अगर दिक्कत है तो दोनों को चेकअप करवाना है कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था फैमिली लॉ में, है ना। तो इसके लिए भी इसमें संशोधन जरूरी था कि इसमें भी संशोधन होना चाहिए। और संशोधन करके भी क्या है, पहले तो ये इंसान को खुद से होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उतना वाइफ और हस्बैंड दोनों को अपने आप को दिखाना है कि प्रॉब्लम है किसमें, एक्चुअली वाइफ में या हस्बैंड में, है ना। लेकिन पुराने जमाने से ऐसा प्रथा था कि नहीं भाई, पुरुष है तो सब ठीक ही है, महिला में ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो महिला है इसलिए प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सब फैमिली लॉ एक्ट जो है ये ऐसा था पहले कि इसको ऐसा बताया गया कि ये सब महिलाओं के अगेंस्ट था। ये जो भी लॉ बनाए हुए थे सब पुरुष अपने आप को ऊपर रख के, अपने आप को
ऊपर में रख के, हाइट पे रख के कि हम सब जगह सही है और महिला अगर कुछ गलतियां होती हैं तो वो महिला ही गलती है, हमारा कोई इसमें गलती नहीं है। समझा? पहले थी जिसको महात्मा गांधी बोलते थे कि नहीं ये सब चीजें गलती है, ये सब चीजों में संशोधन होना चाहिए। और क्या इसमें कुछ नहीं, चलो इतना ही, पॉज करो। इसमें क्या लिखा है? तो ठाड़े सजनवी